Good morning, all of you. Today we will study about Vidal de Laplace, which was founder of human geography and was the propounded the concept possibilism. आज हम विडाल डी लाप्लास जो कि प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हुआ है, फ्रेंच ज्योग्राफर हुआ है, उसके बारे में पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम विडाल डी लाप्लास की जो रचनाएं हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहली कृति है उनके यूरोप के राष्ट्र एवं राज्य, दूसरी कृति है यूरोप की मानचित्रावली, तीसरी कृति है फ्रांस का भूगोल और चौथी कृति है पूर्वी फ्रांस का भूगोल और पांचवी कृति है मानव भूगोल के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। मरणोपरांत डी मार्तो ने 1921 में इसको पूरा किया। विडाल डी लाप्लास को मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है। वह एक संस्था की तरह कार्य करते हुए मानव भूगोल के क्षेत्र में ऊंची कोटि के विद्वानों को आकर्षित किया। उसका उल्लेखनीय योगदान व्यक्तिगत रचनाओं एवं विचारों के साथ साथ तथा सामूहिक प्रयासों द्वारा अमूल्य अध्ययन एवं शोध है। ब्लास एक संभववादी भूगोलवेत्ता था। उसने मानव के ऊपर प्रकृति की सर्वोच्चता को अस्वीकार किया। उसके अनुसार प्रकृति की भूमिका एक सलाहकार से अधिक कुछ भी नहीं है। ब्लास ने पेस तथा जेने डे वी की संकल्पना दी। फ्रांस से भूगोलवेत्ताओं ने ब्लास के नेतृत्व में फ्रांस में विशिष्ट जीवन पद्धति का विवेचन प्रादेशिक आधार पर किया। ऐसे विशिष्ट जीवन पद्धति युक्त क्षेत्रों को ब्लास ने पेज की संज्ञा दी। ये पेज प्राय ग्रामीण क्षेत्र थे जो औद्योगिकरण से अछूते थे तथा उनका देहाती स्वरूप अक्षुण्ण था। इस विशिष्ट अर्थतंत्र में विशेष प्रकार की कृषि एवं अधिवास प्रतिरूप तथा मौलिक गृह विन्यास का प्राधान्य था। ब्लास के शब्दों में प्रत्येक समुदाय विशेष की स्थानीय प्राकृतिक वातावरण से सदियों की समायोजन प्रक्रिया के फलस्वरूप अपनी स्थानीय विशेषता उभरी है जो अन्यत्र नहीं मिलती। मनुष्य प्रकृति एक दूसरे के सांचे में इस प्रकार ढल गए हैं जैसे घोंघा एवं उसकी खोल। इनकी परस्पर घनिष्ठता इससे भी बढ़कर है क्योंकि इसमें मनुष्य का प्रकृति पर अथवा प्रकृति का मनुष्य पर किसी भी दिशा में प्रभाव को विलग कर पाना असंभव है। दोनों एक जटिल सम्मिश्रण है। ब्लास के अनुसार लघु प्रदेश अध्ययन करने और भौगोलिक वर्णन के लिए आदर्श इकाई होते हैं। फ्रांस में लघु प्रदेशों माइक्रो रीजन्स के अध्ययन की परंपरा प्रचलित है। ब्लास ने क्षेत्रीय अध्ययन हेतु इकाई के रूप में अफवाह बेसिन को चुनने का विरोध करते हुए कहा कि इस प्रकार की इकाई प्रदेश की यथार्थता को समझने में कठिनाई उत्पन्न कर देगी क्योंकि एक नदी अपने उद्गम क्षेत्र से और जहां वह अपने समुद्र में अपने आप को गिराती है वहां तक वो कई प्राकृतिक प्रदेश या भौगोलिक प्रदेशों से गुजरती है। जलवायु में, मिट्टी की दशाओं में, वनस्पति की दशाओं में विभिन्नता होती है। तो ऐसे क्षेत्र के प्रदेश के रूप में अध्ययन करना इन्होंने उचित नहीं माना है। ब्लास के अनुसार प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक परिघटनाओं के बीच सीमा रेखा खींचना अतार्किक है। उसने क्षेत्रीय अध्ययन को एरियल स्टडी, क्षेत्रीय अध्ययन को रीजनल स्टडी को भूगोल का केंद्र बिंदु बताया है। इस तरीके से हम कह सकते हैं विडाल डी लाप्लास का जो मानव भूगोल में भौगोलिक तंत्र के इतिहास में जो प्रमुख योगदान है वो इस तरीके से हम सार रूप में कह सकते हैं। ये मानव भूगोल के संस्थापक थे, संभववाद के प्रबल समर्थक थे, पेस तथा जेने डे वी की संकल्पना दी और इन्होंने क्षेत्रीय अध्ययन रीजनल स्टडी को भूगोल का केंद्र बिंदु बताया। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना। आप सभी का धन्यवाद और आभार।